कोटा में मोहम्मद रिजवान, जहीराबाद में सादिया माहिन, निज़ामाबाद में शेख मूसा तो करीमनगर में निज़ामुद्दीन। इन बच्चों की मौत जो टिमरिस में हुई है, इनके पीछे वजह सिमिलर है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और टिमरिस की लापरवाही। मिल्लत के 4 मासूम बच्चे टिमरिस के इदारों में अपनी जान खो देते हैं। सोचो, वो बच्चे जो कल तक हंसते खेलते थे, आज उनके घर में मातम है और हमें कहा जाता है कि हम सवाल भी नहीं कर सकते। क्या अपनी औलादों की हिफाजत का सवाल पूछना गुनाह है? अजीब बात यह है, जहां बच्चे मर जाते हैं वहां MIM के लीडर्स आकर बस एक ही जुमला कहते हैं, सदर ने सब देख लिया है। लेकिन हम नहीं देख पाते, हम सिर्फ अपने बच्चों की लाश देखते हैं। याकूतपुरा हो या निज़ामाबाद, करीमनगर हो या जहीराबाद, आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाया जाता है। और समझ के परे है कि टिमरिस में हर मौत के बाद MIM हुकूमत को डिफेंड करने क्यों आ जाती है। सवाल तो होगा, जिम्मेदार कौन है, किस पर एक्शन लिया गया, किसे सस्पेंड किया गया, या फिर यह बच्चों की जान इतनी सस्ती थी। CCTV कैमरास लगे हुए हैं, फिर भी फुटेज गायब क्यों है? किस से क्या छुपाया जा रहा है? एक 16 साल का लड़का टिमरिस में फांसी लगा देता है और उसी के बैरक में 22 बच्चों को कुछ पता नहीं होता। एक छोटी सी बच्ची बिल्डिंग से गिर जाती है, उसकी मासूमियत हवा में बिखर जाती है, लेकिन CCTV फुटेज फिर भी नहीं दिखाया जाता। क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? टिमरिस को KCR ने कायम किया था और उस वक्त MIM ने तालियां बजाकर तारीफ भी की। लेकिन जब हमारे घरों में मातम हो रहा है तो FIR भी मुश्किल से होती है और कार्रवाई तो नाम की भी नहीं। हुकूमत को याद रखना चाहिए कि टिमरिस इसलिए बनाया गया था कि हमारे बच्चे तालीम और अमन से रह सके। अगर यही जगह उनके लिए खौफ का घर बन जाए तो आवाम का एतबार कैसे रहेगा? अगर टिमरिस को सच में बचाना है तो इसे सियासत से अलग रखो, नॉन पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करो, क्योंकि आज टिमरिस के जिम्मेदार टिमरिस में कम और सियासी स्टेज पर ज्यादा नजर आते हैं। और जब एक इदारे में बार बार बच्चे मरते हैं तो चेयरमैन को अपनी कुर्सी से चिपकने के बजाय इस्तीफा देकर इंसानियत का सबूत देना चाहिए। टिल नाउ फ़हीम कुरैशी ना मेरे को कांटेक्ट करे, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, ना शफीउल्लाह सर की तरफ कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं लोग? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतना हंगामा हो गया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। रिजवान के केस में होना तो ये चाहिए था कि वहाँ के जो प्रिंसिपल और जो PT सर इंचार्ज थे या रात में वार्डन था, उनको भी अक्यूज बनाना मर्डर केस में, क्योंकि उनकी निगरानी में मर्डर हुआ और वो लोग जो है एविडेंस को धोए ये लोग। दैट इज़ ए वेरी क्रिमिनल केस है वो। तो कोई ऐसा हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह IFS साहब जो है कुछ नहीं किए। ये उनके मेडल्स और बुक्स, सर्टिफिकेट्स, जो भी रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड जो भी है, ये है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। आप देखेंगे 4 मुकामात पे, ये चाहे वो सादिया माहिम का मसला हो, चाहे वो निज़ामाबाद के मूसा का मसला हो, चाहे ये पुराने शहर के दीगर और लड़कियों का मसला हो, कोई जो है टिमरिस हॉस्टल के अंदर किसी की जान चले गई, कोई टिमरिस के जो है हॉस्टल में टहल रही थी लड़की, वो गिर के उसकी जो है मौत वाक़ हो गई, कोई टिमरिस के हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे और उनके साथ हादसा पेश आया या क्या हुआ ये पता नहीं। ये जो मौतों का तसलसल सिलसिला चल रहा है, ये क्या है? इस पे जामा तहक़ीक़ात होनी चाहिए, इस पे फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और टिमरिस के ज़िम्मेदार ख़ास तौर पर चेयरमैन इस पे वाइट पेपर जारी करना चाहिए। बच्ची जो है ना 8 बजे गिरी, 2.5 घंटे के बाद इत्तला भी मांग। अभी यहाँ पे लहबाद भी हम हॉस्पिटल गए, मैं हमारे घर में गए तो जो है ना हमको अंदर भी जाने नहीं दिए, फिर अंदर से फिर बॉडी बाहर ला के जो है ना एम्बुलेंस में डाल रहे थे। क्या हुआ तो नहीं, बच्ची सीरियस है, संगाड़ी ले जाना है बोले। संगाड़ी वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए अपन, वहाँ भी देखे 1-2 घंटे कुछ देखे, वहाँ पे देखे बाद वहाँ से भी होना फिर नहीं, बच्ची बहुत सीरियस है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बताओ लोकल में है बोलते। फिर संगाड़ी चौरस्ते पे हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल हो, होप हॉस्पिटल में बताए, वहाँ पे 1-2-3 घंटे बताए। तो वहाँ से भी जो है ना और फिर ज़्यादा सीरियस है वो, तो फिर हैदराबाद को अपन जो हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल लिख गए। अब वहाँ पे ले जाते साथी जो है ना बच्ची को जब का जब हाथ देख के जो है ना बोल दिया गया। सादिया माहिन गिर गई, ये रेलिंग्स को आप देख सकते हो। हालांकि 4 मंजिला इमारत, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई नेट नहीं लगा है, सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ नहीं किया। अब सादिया माहिन के गिरने के बाद कुछ पॉइंटर्स लगा दिए ताकि बच्चे यहाँ पे बैठे ना या फिसले ना। तो ये खुद एक सेफ्टी कंसर्न सेफ्टी होगी, आप देख सकते हो। थोड़ा आगे
1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई, फिर वो प्रिंसिपल नहीं थे वहाँ पे। प्रिंसिपल भी क्या है वो सैटरडे था ना, उन्होंने घर पे थे, वहाँ वार्डना थे, नाइट के वार्डन। उन लोगों का फ़ोन करे तो भी फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो, बच्ची को काम लगा, ऐसा उसमें 1 घंटा 2 घंटे वहीं गुजर गए। अब वो फिर ठीक है, मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल को लेके, बोल के प्रिंसिपल साहब यहाँ पे उन्होंने वहाँ हॉस्टल को नहीं है। फिर वो डालने गए तक, फिर यहाँ पे मालूम हुआ डॉक्टर्स वो देख के, अरे ना बच्ची बहुत सीरियस है, उनको जल्द से जल्द संगारेड्डी नहीं तो हैदराबाद लेके जाओ बोल के बोले। तो जब हमारे भैया को फ़ोन करे, इतनी भी टिमरिस वालों को शऊर नहीं था कि इनके लड़की के माँ बाप के साथ में उनके बुरे वक़्त पे साथ देना। यहाँ तक जिस वक़्त पे मैं गांधी हॉस्पिटल गया था मॉर्चरी में, तो मैं खुद अपनी गाड़ी में ये बच्ची की लाश रख लेके जहीराबाद तक गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट 2025 की ये बताती है कि तेलंगाना में जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है या फिर सोशल वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कुल मिलाकर 886 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें से 45 के करीब बच्चों की जो है जान गई। रीज़न्स अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है, तो कहीं पे जो है सस्पिशियस डेथ बताई जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे में काफ़ी बड़े सवाल जो है माइनॉरिटी स्कूल्स पर भी उठते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया गया कि सुसाइड करे, इस तरीके की बात टिमरिस वाले बता रहे, तो कोई सीसीटीवी फुटेज कुछ पता चली? अपने यहाँ पे तो कोई बोले नहीं, और सीसीटीवी कोई भी फुटेज नहीं है। बिल्कुल बच्चे के पैर उसमें टिक रहे हैं, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो आदमी फांसी लेने के लिए लेता, मगर बाद में ये होता कि उन्हें बचने की कोशिश करता, चीखा मारता, उन्हें हाथ पैर मारता। तो ये 22 बच्चे जो रूम में सो रहे थे उसमें से कोई क्यों नहीं उठा? तो इसमें भी केस में जो है पेरेंट्स को 4 घंटे के बाद में इत्तला करें। मैं वहाँ पर जब नाइट में हॉस्टल गई तो वहाँ पर कुछ भी हम लोग को नहीं मिला, मतलब कोई प्रूफ भी नहीं मिला। मैं कैमरा मतलब फुटेज पूछी, सो वहाँ पे मेरे को उनके प्रिंसिपल क्या बोले कि नहीं कैमरा ख़राब है, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये वो बोल के बात को दबा दिए। सो उसके बाद ज़ियारत वाले दिन उनके बेस्ट फ्रेंड कॉल करके मतलब मॉर्निंग में ये बोले कि दीदी नहीं है। हालांकि मैं उनके बेस्ट फ्रेंड से उस दिन नाइट में मिली हुई थी, बट उन्होंने डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसीलिए खामोश हो गई कि बाद में पूछेंगे। तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट डे मेरे को कॉल करके बोले कि दीदी ऐसा हनीफ जो है उनके साथ पढ़ते रिजवान के, सो हनीफ की उनकी लड़ाई हुई, हनीफ उनको पीछे से आके मारे। किन किन को नोटिस दी, किन किन को मीमो जारी किया, किन को जो है सस्पेंड किया, किन को उन्होंने जो है ट्रांसफ़र किया, आखिर आपने इक़दाम क्या किया? ये टिमरीज़ के जो अमवात वाक़े हुए हैं, इस पर आवाम में तशवीश पाई जाती है। आपको इसको वजाहत करनी पड़ेगी, आप ये बताना पड़ेगा क्या ये 4 अमवात के बाद ये सिलसिला रुकेगा, क्या ये 4 से 40 तक जाएगा, या कितने अमवात वाक़े करके कितने जाने के बाद या ये होश में आएंगे, या टिमरीज़ के ख़त्म होने तक ये अमवात का सिलसिला चलता रहेगा। मेडिकल अटेंशन नहीं मिला, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वक्त रहते पर एक अच्छा मेडिकल अटेंशन मिलता तो शायद सादिया माहिम जो है आज हयात में होती। तो एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट पे भी, हुकूमत पे भी, कि मेडिकल अटेंशन क्यों नहीं मिला वक्त रहते, और सीसीटीवी फुटेज भी जो है नहीं बतलाई गई। ये लड़का ब्रिलियंट स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स में भी है। रिजवान भी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में था। सादिया माहिम भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी उन्हें। तेलंगाना माइनॉरिटी बजट 3,590 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ सिर्फ टिमरिस के अलॉटमेंट के लिए दिया गया था। उसके बावजूद भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जहां पर टिमरिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मौत हुई या फिर कहीं पे फूड पॉइजनिंग देखी गई। तो ऐसे में सवाल काफ़ी जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी पर भी उठा है। इस वक्त हम निज़ामाबाद में मौजूद है। हाल ही में जो एक मौत हुई शेख मूसा की, तो उनके मकान पर है, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। ये कब पेश आया और आपको इत्तला कब दी गई स्कूल की तरफ से? हमको इतवार के दिन फजर में 5:20-22 को फ़ोन आया था। 5:22 को फ़ोन आया तो मैं ऑटो ले लेके हमारे बेटे को ले लेके मैं स्कूल चले गया। हॉस्टल जाने के बाद देखा तो उन पर लेटा वाला था, लेटा सो था। देख के फिर हम बोले कि ये बच्चे का कत्ल नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कर ले। बोले तो बोले कि आपको डाउट है तो केस करो। बोले हम डाउट है बोल के बोले तो पुलिस केस करे और वो रिपोर्ट आए बाद मालूम होता। बोले तो जब यह वाक़या पेश आया तो आपको कैसे इन्फॉर्म किया गया और क्या हुआ, ज़रा उसके बारे में बताइए। वहाँ पे लंच के बाद गिरी बोल के वो नमाज़ों पढ़ के जा रहे थे, फिर खाना खा लेके कर रहे के नमाज़ पढ़ लेके जा रहे थे। फिर उनके सहेलियाँ नीचे थे, आके जो है ना बुला लेके जाएंगे बोल के नीचे आ रहे थे, ख़त्म हुआ करते वो कैमरे वो बंद है बोल के बोल रहे थे। वहाँ को
तो बातों से तो काफ़ी सारे लूप होल्स यहाँ पर मालूम हो रहे, काफ़ी फेलियर्स और जो ब्लंडर हुए हम कहेंगे वो पता चला है। सीसीटीवी फुटेज नहीं आया अब तक, और रेलिंग जो है स्टेयरकेस में कोई सेफ्टी नहीं है, मेडिकल अटेंशन वक्त पे नहीं दिया गया। तो ऐसे में सवाल टिमरिस सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह IFS ऑफिसर पे भी उठता है कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज समवन हैज़ टू बी अकाउंटेबल, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी लेनी है। और पता चला कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, इन इदारों में जो है किसी भी सियासतदान के बच्चे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे नहीं पढ़ते। अगर उनके बच्चे इन गवर्नमेंट इदारों में अगर पढ़ रहे होते टिमरिस जैसे, तो शायद टिमरिस की हालत काफ़ी अच्छी होती और इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आए होते। सर, आप ये बताइए कि ये इंसिडेंट होने के बाद FIR की कॉपी क्या आपने दर्ज कराई या आपको पुलिस ने दी? हम पुलिस वाले खुद हमको दिए, 2 महीने के बाद दिए हमको। यानी कि एक्सीडेंट ये डेथ होने के 2 महीने के बाद आप हाँ दिए। और ये कंप्लेंट आपने लिखी है यहाँ पर, ये जो पूरा मैटर है यहाँ पे? खाली सिग्नेचर करो बोले, सिग्नेचर करो। सोचने वाली बात है कि सर ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, पुलिस ने अपने तरफ से कंप्लेंट यहाँ पे लिख दी। ओरल स्टेटमेंट आपसे लिया? नहीं, हाँ मुजवा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली सिग्नेचर करो बोले कर दिया। तो कुछ भी इनसे पूछा नहीं गया डिटेल्स, खाली बस सिग्नेचर करो बोलकर ये मैटर पुलिस ने अपने तरफ से लिखी और इनकी साइन ले ली यहाँ पर। और सादिया माहिम का जो एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, उसके 2 महीने के बाद ये FIR रिपोर्ट मिली है। तो काफ़ी सारे इसमें भी लूप होल्स है, तो उम्मीद है कि इस रिपोर्टिंग के बाद इसकी भी एक जांच हो। कुछ ड्राइवर्स निज़ामाबाद में काफ़ी परेशान थे कि मीम TV वाले कहाँ हैं, तो बहरहाल हम यहाँ पर भी आ गए और जितने भी आवाम के मसाइल होंगे मीम TV को जहाँ पे भी आवाम बुलाएगी वहाँ पर जाके जो भी हक़ाइक़ है वो आवाम जो है हुकूमत के सामने लाएगी। और इसी तरीके पब्लिक इश्यूज़ जो है हम लगातार उठाते रहेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मीम TV।